सिया राम जी की जय, श्री हनुमान जी की। संभल नगरी में धर्म का प्रकाश दूर दूर तक फैलने लगा था। लोग सत्य, दया और धर्म के मार्ग पर चल रहे थे, लेकिन कलयुग की शक्तियां अभी भी पूरी तरह समाप्त नहीं हुई थी। एक अंधेरी रात जब पूरा संभल नगर गहरी निद्रा में था, तभी संभल नगरी की सीमा पर एक अद्भुत साधु प्रकट हुए। लंबी जटाएं, हाथ में कमंडल था और आंखों में एक अजीब सा तेज था। पहरेदार उसे राजमहल में ले गए। राजसभा में पहुंचते ही उस साधु ने गंभीर शब्दों में कहा, ये संभल वासियों, हिमालय की गुफाओं में एक अद्भुत भयंकर असुरी शक्ति, यदि उसे समय रहते नहीं रोका गया तो वह पुनः संसार में अधर्म फैला देगी। सभा में सन्नाटा सा छा गया। राजगुरु ने कहा, हे महाजन, वह शक्ति कौन है? साधु बोले, उसका नाम है मोहासुर। वह मनुष्य के हृदय में लोभ, ईर्ष्या और अहंकार भरकर उन्हें धर्म से दूर कर देगा। यह सुनकर सभी चिंतित हो उठे। तभी आकाश में एक दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान कल्कि का स्वर गूंज उठा। धन की रक्षा के लिए केवल शास्त्र ही नहीं, बल्कि आत्मबल और सत्य की आवश्यकता होती है। भगवान का संदेश सुनकर संभल के वीर, संत और विद्वान हिमालय की ओर प्रस्थान करने लगे। कई दिनों की कठिन यात्रा के बाद वे बर्फ से ढकी विशाल पर्वत श्रृंखलाओं तक पहुंचे। वहां उन्हें एक विशाल गुफा दिखाई दी, जिसके भीतर से भयानक गर्जना सुनाई दे रही थी। जैसे ही वे गुफा के अंदर पहुंचे, चारों ओर घना अंधकार फैल गया। अचानक एक विशाल आकृति प्रकट हुई, जिसका नाम था मोहासुर। उसने जोर से हंसते हुए कहा, तुम मुझे पराजित नहीं कर सकते। मैं हर मनुष्य के मन में रहता हूँ। जब तक लोगों के मन में मोह अहंकार है, तब तक मैं अमर हूँ। यह सुनकर सभी लोग सोच में पड़ गए। तब एक संत आगे बढ़े और बोले, यदि तुम मेरे मन में रहते हो तो तुम्हें केवल आत्मज्ञान से ही हराया जा सकता है। यह सुनकर सब लोग सोच में पड़ गए। तभी सभी लोगों ने एक साथ प्रभु भगवान विष्णु जी का नाम जपना शुरू किया। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। हिमालय उस मंत्र से गूंज उठा। धीरे धीरे मोहसूद की शक्ति क्षीण होने लगी। तब विशाल शरीर प्रकाश में विलीन होने लगा। इन क्षणों में मोहासुर बोला, जब भी मनुष्य अपने मन पे नियंत्रण खो देगा, फिर लौटूंगा। संतों को समझ में आ गया कि कलयुग की सबसे बड़ी लड़ाई बाहर नहीं, हमारे मन के भीतर है। जो मनुष्य अपने मन पर विजय पा लेगा, वही सच्चा विजेता बन जाएगा। इसी संदेश के साथ संभल के वीर वापिस लौट गए। जय विष्णु जी की जय, कल्कि महाराज जी की जय, सीताराम जी की जय, श्री हनुमान जी की। भगवान का नाम लेते रहिए, पाप करते रहेंगे। मुझे अलविदा दीजिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। जय सीताराम, जय श्री हनुमान जी, जय।